Okay students, today is day number 2 of the chapter of maxima minima in class 12 बैच। मैक्सिमा मिनिमा के टोटल 4 सवाल हम लोग कर लिए थे, एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में जो चीज गिवन है उसको 1 नंबर में लिखो, और जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसको 2 नंबर में लिखो। याद आ रहा है ना, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18। कल हम बहुत 18 करके पढ़ा रहे थे, तो चलो आज भी 18 ही बोल के पढ़ाते हैं। The sum of two numbers is 18, तो x plus y equal to 18, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। जो गिवन हो उसको फर्स्ट इक्वेशन में, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसको सेकेंड इक्वेशन में। तो कुछ ऐसा था ना कि प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट इज मैक्सिमा, तो p इज इक्वल टू एक्स वाई को सेकेंड इक्वेशन में, और जिस चीज को मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है वो लिखकर चालू हो जाओ। पर चालू होने से पहले पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए साइड में बुद्धि लगाते थे। पांडे जी, बुद्धि कितने प्रकार की होती थी? बोलिए। बुद्धि 4 प्रकार की होती थी। साइड में जो बुद्धि लगाते थे, या तो पाइथागोरस का बुद्धि, नहीं सबसे पहले या तो गिवन का बुद्धि, या तो पाइथागोरस का बुद्धि, या तो सिमिलर ट्राइंगल का बुद्धि, या तो प्रोजेक्शन का बुद्धि। कोई भी बुद्धि लगाते थे हम लोग। रिकॉल हो गया ना? 5 नंबर का ही पढ़ाए थे, 1 मार्क का नहीं पढ़ाए हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक वी हैव डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट ऑल सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। क्या सुनाई दिया जी मोदी? ऑफ ऑल सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। क्या है गिवन? क्या है गिवन? सरफेस एरिया गिवन है। कल एक क्वेश्चन था, सर्कल था, ऑफ गिवन रेडियस था, मतलब रेडियस गिवन है इसका, वो कम बेसी नहीं हो रहा है। रेक्टेंगल तुम यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, जो कि बनाना भी था हम लोगों को, बड़ा वाला। क्या था? गिवन रेडियस ना, तो जो चीज गिवन रहे वो कांस्टेंट रहा। तो आज भी क्या गिवन है? ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, मतलब SA गिवन है, मतलब वो 18 है समझ लो, ठीक है ना, 18 है। सो दैट सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। और क्या सुनाई दिया जी? वॉल्यूम को मैक्सिमा प्रूव करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमा प्रूव करना। और हम लोग के ट्यूशन में क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ? पहला भाषा ये था कि गिवन को 1 नंबर में लिख लो, लिख लिए। जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसको 2 नंबर में लिख लो, लिख लिए। आगे क्या है? एडिशनल क्वेश्चन अब आ सकता है। याद आ रहा है ना, कल हम लोग पढ़े थे ना कि कोई एडिशनल क्वेश्चन भी होगा साथ में, मैक्सिमा मिनिमा के अलावा कोई एडिशनल क्वेश्चन भी होगा। याद करो कल का वो एडिशनल क्वेश्चन क्या था? इसको स्क्वायर साबित करना था। तो स्क्वायर साबित करने के लिए एडिशनल क्वेश्चन क्या था? x बराबर y। सारी भाषा मैंने बता दी है, वही भाषा को मैं बार बार यूज करूंगा, इतनी बार यूज करूंगा कि सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए सुनिए फिर से। शो दैट द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन सरफेस एरिया। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या सुनाई दिया? वॉल्यूम को मैक्सिमा करना है। एंड गिवन सरफेस एरिया, और क्या सुनाई दिया? SA इज गिवन। एंड गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। इज सच दैट, व्हाट इज दिस? एडिशनल क्वेश्चन। इज सच दैट, हम कल भी बोले थे ना कि एडिशनल क्वेश्चन को हम RTP लिखकर बोलते हैं। इज सच दैट मतलब शो दैट द सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, साबित कीजिए कि सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है, एंड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, और जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है वॉल्यूम, इज सच दैट, इज सच दैट, is such that the height is equal to the diameter of the base, is such that the height is equal to diameter of the base, the height is equal to the diameter। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन है, कल भी तो था एक एडिशनल क्वेश्चन। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स प्रूव दैट स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो काम की बात क्या थी? एरिया को मैक्स करना है, ये काम की बात थी। और क्या थी साथ में? द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, मतलब एडिशनल क्वेश्चन क्या था कि इसको स्क्वायर भी साबित करो। जब ये स्क्वायर का आकार ले लेगा तो एरिया मैक्सिमम होगा। उसी तरह से जब इसका हाइट दुगना ऑफ रेडियस हो जाएगा, ऐसा आकार ले लेगा, तो ही वॉल्यूम इसका मैक्सिमम होगा। एक बार फिर से हिंदी में बोल रहे हैं, जब ये स्क्वायर का आकार ले लेगा तभी इसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो एरिया को मैक्स करना है। तुमको तो चैप्टर का कहानी से मतलब नहीं है, तुमको काम का चीज ढूंढना है कि सर बगर बगर छोड़िए, अब हमको ये बताइए कि मैक्सिमा किस चीज को प्रूव करना है? मैक्सिमम एरिया को कब प्रूव करना है? एडिशनल बात क्या है? जब वो स्क्वायर का आकार ले लेगा, मतलब x इक्वल टू वाई। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसमें वॉल्यूम सबसे अधिक कब होगा? जब वो ऐसा आकार ले लेगा कि हाइट रेडियस का डबल।
बकर बकर छोड़ो, काम की बात। जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो लिखकर चालू हो जाओ। तो वॉल्यूम को मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखो और चालू हो जाओ। कम ऑन, चालू हो जाओ। चालू हो जाए कि नहीं हो सकते हैं? हाँ जी किंगर तुम बोलो, हॉटलिप स्टॉक वाला किंगर, क्यों नहीं चालू हो सकते हैं? क्योंकि सर चालू होने से पहले पूरा पूरी एक वेरिएबल में होना चाहिए। आई रिपीट, चालू होने से पहले पूरा पूरी एक वेरिएबल में होना चाहिए, बट दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल। तो साइड में कुछ बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि 4 प्रकार की होती है, या तो गिबन का बुद्धि, हाँ जी, या तो पाइथागोरस का बुद्धि, हाँ जी। पांडे जी कहाँ हैं, बोलिए। या तो गिबन का बुद्धि, हाँ जी, या तो पाइथागोरस का बुद्धि, हाँ जी, या तो सिमिलर ट्रायंगल का बुद्धि, हाँ जी, या तो प्रोजेक्शन का। सो लेट मी जस्ट ट्राई गिवन। एरिया है गिवन, मतलब कैपिटल ए इज अ नंबर। 18 जैसे था ना, 18 देखने से क्या होता है? अरे हम 18 क्यों बोल रहे हैं जी कल से, पता नहीं, 18 शायद किसी क्वेश्चन में रहा होगा। तो एरिया गिवन है, मतलब एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने आपको शायद रेट मेजर्स के समय भी बोला था कि वॉल्यूम चैप्टर जो है 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा का, अगर उसके फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो फिर 12वीं कक्षा पार नहीं लगेगा। रेट मेजर्स के समय भी ये सब काम आया था बहुत ज़्यादा, याद आ रहा है ना? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम तुमको बस अपने तरफ से ये बोल रहे हैं कि सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। सर ये आप क्या बोल रही, तो हम जानवे करते नहीं जी। बहुत लोग सरफेस एरिया का मतलब बस समझता है कि ये वाला कर्व्ड, पर अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो ये भी और ये भी साथ में, ये भी और ये भी साथ में। सो दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इट इज कॉल्ड? टोटल सरफेस एरिया। चलो अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। कल कुछ परिस्थिति ऐसा था, लिखना नहीं, कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ था, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एक्स वाई, ऐसे करके यहाँ पी था एक्स वाई। तो हम बोले थे चालू हो जाए, तो तुम बोले नहीं मत होइए चालू। काहे नहीं होइए? क्योंकि 2 वेरिएबल है। तो हम यहाँ साइड में गिवन का बुद्धि लगाते ना, द सम ऑफ द नंबर वाज 24, ऐसे था ना। या तो y निकाले तो y क्या आएगा? 24 माइनस एक्स। और कोई भी इंसान पूरा पूरी किस में कन्वर्ट करना बेहतर फील करता है? किस में? एक्स में ही ना कन्वर्ट करना बेहतर फील करता है। कल तो हम बहुत बार बोले थे ये बात। हाँ, अगर किसी को मन है कि नहीं हम तो एक्स निकालेंगे, तो भैया उसका 24 माइनस वाई आएगा। एक्स की जगह लिखिएगा 24 माइनस वाई, और वाई वाई है पाजी, तो भैया उसका पूरा पूरी वाई में हो गया, जो कि अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप पूरा पूरी वाई कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई, जो कि हमको तो पर्सनली पसंद नहीं है। सर समझ गए बोलना क्या चाह रहे, क्लियर कीजिए ना। देखो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर आप, लाइट चला गया, आ जाएगा। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे x निकालते हैं तो x की जगह पे डालेंगे। ये कोई बात हुआ सर? ये तो हम भी समझ रहे हैं, x निकालेंगे तो x की जगह डालेंगे। अरे पूरा सुनो ना जी, अगर x निकालोगे तो x की जगह डालोगे, एंड द थिंग गेट्स कन्वर्टेड पूरा पूरी टू y। और अगर यहां से y निकालते हो तो y की जगह डालोगे, एंड द थिंग गेट्स कन्वर्टेड पूरा पूरी टू x। कोई भी चीज को बेसिक हम एक्स वाई के ही लैंग्वेज में समझा सकते हैं। अगर कोई x निकाला तो पूरा पूरी y में कन्वर्ट हो गया, और अगर कोई y निकाला है तो पूरा पूरी x में कन्वर्ट। मानते हैं इस बात को? आइए, आज का सवाल एक्स वाई का नहीं है, आज का सवाल तो है रेडियस का। रेडियस निकाल के अगर यहां डालोगे तो पूरा पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर रेडियस निकाल के डालोगे तो पूरा पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहां से r निकालोगे तो r विल बी समथिंग समथिंग h, रेडियस निकालोगे तो h में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर हाइट निकालते हो तो पूरा पूरी रेडियस में, जरा देखते हैं कैसे होगा। कैपिटल A माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक। अब उसको बट्टा में भेजे, कैपिटल A माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर इक्वल टू एच। हो गया थर्ड इक्वेशन। h निकाले तो पूरा पूरी किस में हो गया? r में हो गया। h निकाले तो पूरा पूरी किस में हो गया? r में हो गया। देखो तो h क्या हो गया? पूरा पूरी h किस में हो गया? r में हो गया। देखो तो एवरीथिंग गेट्स कन्वर्टेड टू r और नॉट। हम अगर h निकाले हैं तो ऑब्वियसली h की जगह पर डालेंगे, एंड द थिंग गेट्स कन्वर्टेड टू r।
और अगर हम r निकालते तो r की जगह डालते हैं पूरा पूरी गेट्स कन्वर्टेड टू h। ठीक, पूरे भाषण का समरी क्या है कि साइड में अगर बुद्धि लगाते हैं और x निकालते हैं तो y के टर्म्स में निकलेगा, y निकालते हैं तो x के टर्म्स में निकलेगा। एक आम इंसान किस में रखना चाहता है अपना पूरा एक्सप्रेशन को, किस में रखना चाहता है एक आम इंसान? आम इंसान चाहता है कि पूरा पूरी x में रखे। ठीक, नाउ द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू x एंड y तो आम इंसान को x पसंद है, पर क्या लगता है तुम्हें हर प्रश्न में x और y रहेगा कि अब तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, कभी रेडियस, कभी हाइट, कभी डायमीटर, कभी सरफेस एरिया, कभी वॉल्यूम, कभी सर्कमफरेंस। x एंड y की जब तक बात थी तो तुम बोल दिए बड़ा आराम से कि व्हेन इट कम्स टू x एंड y तो कोई भी आम इंसान को पूरा पूरी क्या चीज देखना पसंद है? x देखना पसंद है, तो यहां से वो y निकालता है, निकालता y है, यहां डाल देता है तो पूरा पूरी x में हो जाता है। लेकिन ये तो भैया हाइट है, रेडियस है, तो यहां तो कोई नियम कानून नहीं है कि हम तुमको रटवा दे। हम तुमको क्या रटवाएं? हम तुमको रटवाएं x और y रहे अगर, तो भैया ट्राई करो कि पूरा पूरी x में हो, पर इसके लिए तो कोई नियम नहीं है। अब सुनिए नियम पांडे जी, रेडी? दो जगह से निकालो मत और दो जगह पे डालो मत। दो जगह से निकालो मत और दो जगह पे डालो मत। बात को समझो, मजाक नहीं कर रहे हैं। कैन यू सी आर? हाँ जी। कैन यू सी आर? हाँ जी। कितना जगह है? दो जगह है। दो जगह से निकालो मत। नहीं समझे? कैन यू सी आर? हाँ जी। कैन यू सी आर? हाँ जी। कितने जगह पे है? दो जगह पे। दो जगह से निकालो मत मतलब तुम्हारा मास्टर एक नियम सिखाया कि x और y अगर रहा तो क्या चीज में कन्वर्ट करे? पूरा पूरी x में। ये तो सब बच्चा बच्चा जान रहा है, बट अगर हाइट, डायमीटर, रेडियस ये सब रहा तो कैसे करेंगे? तो मास्टर ये सिखा रहा है कि दो जगह से निकालो मत, दो जगह पे डालो मत। कैन यू सी आर? हाँ जी। कैन यू सी आर? हाँ जी। कितना जगह पे है? दो जगह पे। तो दो जगह से निकालो मत। सो ऑप्शन खत्म हो गया कि आर नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है मोदी? क्योंकि आर दो जगह पे है। तो निकालो क्या? एच। क्लियर? आर कितना जगह पे है? दो जगह पे है। तो दो जगह से निकालो मत, मत निकालो आर, तो निकालो क्या? एच। एच निकाल कर डाल दिया। ठीक। एनीवेज इतना बगर वगैरह मैं भूल गया कि पढ़ा क्या रहे थे। पढ़ा ये रहे थे कि वॉल्यूम लिखो चालू हो जाओ, एरिया लिखो चालू हो जाओ। क्या लिख के चालू हो गए? वॉल्यूम लिख के चालू हो गए। पर चालू होने से पहले पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट होना करना पड़ेगा। तो ये हमने पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया ना, घुस के गुना AR और घुस के गुना 2πr³ बट्टा 2। ठीक, ये 3 नंबर याद रखिएगा, ये माइनस 2πr²/2πr। हम यहाँ कोना में लिख ले रहे हैं 2πr/2πr² h। ठीक है, चलो अब बढ़ने दो मतलब इसको ही लेके चलेंगे। क्या नियम सीखा है मैंने? दो जगह से निकालो मत और दो जगह पे डालो मत। पर हम जो पढ़ा रहे थे उसकी बात करें तो क्या पढ़ा रहे थे आप? वॉल्यूम लिखा चालू हो जाओ। तो मैंने ये वॉल्यूम लिखा और चालू हो गए। हाफ AR माइनस 2πr³ चालू हो जाओ का मतलब क्या है? कुर्बानी का वक्त आ गया है कि नहीं सर? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x होगा कि इस सवाल में विद रेस्पेक्ट टू r होगा, और प्लस या माइनस रहे तो d/dx सबको मिलेगा। मिल गया d/dx सबको। अब तुमको याद आ रहा है इनिशियल डेज के वो क्लासेस बोले थे कि तुमको हम अलजेब्रा d/dx पे सिखा रहे हैं, पर प्रश्न कभी d/dr होगा। यहाँ परिवर्तन विद रेस्पेक्ट टू r आ रहा है, विद रेस्पेक्ट टू x नहीं आ रहा, विद रेस्पेक्ट टू r आ रहा है। सो एकदम शॉर्ट में सटीक समरी पूछे तो इसका सटीक समरी क्या है जगनानी तुम बताओ। वॉल्यूम लिखो चालू हो जाओ। ठीक है, वॉल्यूम लिखो चालू हो जाओ, पर चालू होने से पहले पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तुमने कन्वर्ट किया कौन से वेरिएबल में? आर में। क्यों आर किया? क्योंकि सर आप एक नियम सिखा है ना, दो जगह से निकालो मत, दो जगह पर डालो ना। ठीक है, उसे मत बोलो, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। मेन फ्लो बोलो। मेन फ्लो क्या है? मेन फ्लो ये है कि वॉल्यूम लिखो चालू हो जाओ, पर चालू होने से पहले पूरा पूरी एक वेरिएबल में होना चाहिए। डिफरेंशिएट करो एंड पुट बोलो पुट single differentiation equal to 0 to get some values of x. Oh sorry, it will not be x, it will be r. It will be r ना। चलो करो। dv/dr equal to हाफ, यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल ए निकल गया, d/dr r का, आवे dd कट गया, आवे r कट गया, 2π निकल गया, d/dr किसका? r³ का।
dv बाई डी आर इक्वल टू हाफ a माइनस 2 पाई तो है ही, और ये 3r² भी आ गया ना, 2 पाई तो है ही और ये 3r² भी आ गया. Put single differentiation equal to 0 to get some values of x. Oh sorry, not x, r. तो put single differentiation equal to 0. Put single differentiation equal to 0 कर दिए ना, to get some values of x. Oh sorry, मेरे मुंह से x ही निकलता है हमेशा. Put single differentiation equal to 0 to get some values of r. ठीक, तो भैया r निकल ही जाएगा. तो 0 इज इक्वल टू a माइनस 6 पाई r², ये इधर आ गया 6 पाई r² इक्वल टू कैपिटल A आ गया. पक्का सोच रहे हैं कुछ, क्या सोच रहे हैं बता रहे हैं, पहले इतना करो ना. बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना. पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x. जब x निकल जाता था तो घर चल जाते थे कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो. कहाँ पर डालो? 3 नंबर में. सो इन द सेम वे जब रेडियस निकल जाएगा तो रेडियस निकाल के घर चल जाएंगे कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, रेडियस का वैल्यू डालो 3 नंबर में. गेटिंग ना? तो तुम रेडियस निकाल लेना, हाइट निकाल लेना, तुम ये पाओगे कि जो रेडियस आ रहा है ना और हाइट जो आ रहा है ना, दोनों एक दूसरे का डबल है, मतलब रेडियस का डबल हाइट है. तो हो गया हेंस प्रूव्ड. चलो, सो पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ आर. गेट सम वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं होगा, गेट सम वैल्यूज ऑफ आर होगा. पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ आर. हो गया ना? आर निकल गया. अब आर निकल के घर चल जाए एकदम. देखो जी, बेसिक्स कल का ही क्लास में था. बेसिक्स क्या था कि x निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो. याद आ रहा है ना, x का वैल्यू डालो. तो ऐसे ही पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ r. r निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, इसका वैल्यू डालो. ठीक बोल रहे हैं ना? r का वैल्यू डालो. कहाँ डालो? 3 नंबर में डाले थे ना कल. x का जब निकल जाता था तो x की वैल्यू को कहाँ डालते थे? 3 नंबर में डालते थे तो y निकलता था. तो एकदम वही चीज़ बोल रहे हैं कि जब रेडियस निकल गया तो घर चल जाएं कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, रेडियस का वैल्यू डालो. गेटिंग ना? चलो लिखो देयरफॉर फ्रॉम 3 हाइट कितना आ रहा है बताओ? कैपिटल A माइनस 2 पाई r बाई 2 पाई r². ठीक, वही है. तो 3 नंबर में टाई नहीं थे, वो था 3 नंबर. सर हाँ, सर हाँ, सर सुनिए ना. हाँ बोलो ना सर. बहुत उल्टी उल्टी टाइप लग रहा है. क्या है जी? सर मतलब इतना इतना किचाइन टाइप का रेडियस आया है. प्लीज़ पे अटेंशन. ये जो किचाइन टाइप का रेडियस आया है, ये किचाइन रेडियस को यहाँ डालना होगा सर. हैं हैं? हाँ, फिर पाई से 2 से गुना भी करना होगा सर. हैं? हाँ, फिर a से घटाना भी होगा सर. हैं? हाँ, फिर ये जो रेडियस स्क्वायर है यहाँ भी डालना होगा सर. ये किचाइन आंसर है. फिर इससे गुना भी करना होगा. हैं, फिर जो आंसर आएगा हैं वो आंसरवा को देखेंगे आँख से हैं, और ये पाएंगे कि हाइटवा का जो भैलुआ आया है, भैलुआ वो दुगना ऑफ दिस आ रहा है. मतलब जानते हैं क्या आने वाला है? आने वाला है ट्वाइस ऑफ a बाई 6 पाई का रूट. ये आने वाला है. समझ रहे हैं मेरी बात को? सहमत हैं? क्योंकि ये तो कंफर्म है ना, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि साबित क्या करना, हाइट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. ठीक, ये लिखो, ये लिख लो. करवा नहीं रहे, लिख लो. करवा नहीं रहे हम. क्या करना है सुन लो फिर से. ये जो रेडियस निकला है ना, x निकालने के बाद y कैसे निकालते हो? 3 नंबर में डाल के निकालते हो ना. 3 नंबर में कैसे डालते थे? बोलो तो 3 नंबर में आ रहा था, निकाल के डाल देते थे और तुम पाते थे कि x बराबर y. तो स्क्वायर प्रूव हुआ था कल के क्वेश्चन में. आज x बराबर y करना है, हाइट बराबर रेडियस करना है कि हाइट बराबर ट्वाइस ऑफ रेडियस करना है. तो ये रेडियस निकला ना हैं, तो ये गंदा गंदा मतलब यहाँ डालना होगा सर. हैं, यहाँ डालना होगा हैं, फिर 2 पाई से गुना करना होगा हैं, फिर a से घटाना होगा हैं, फिर ये रेडियस यहाँ भी डालना होगा हैं, फिर 2 पाई से गुना भी करना होगा
हैं। तो घटा उठा के मतलब आंसर ऐसा आएगा कि मतलब हम लोग देखेंगे ऐसा कि मतलब आंसर आ रहा है, मतलब जैसे मतलब आंसर आ रहा है कि ऐसा आ रहा है कि मतलब जो आंसर आ रहा है, मतलब जो आंसर आ रहा है हाइट का मतलब जो आ रहा है वो दुगना ऑफ रेडियस आ रहा है। हाँ तो सर परीक्षा में ऐसे ही कुछ कुछ किचिर करके लिख के चलाएंगे ना, मिल जाएगा ना मार्क्स। इतना कौन टाइम देगा सर? चुप से जो बोल रहे हो करो, पहले छापो। छापने के बाद यहां से लेके यहां तक इज्जत वाला काट दो। अब नया स्टूडेंट समझ रहे हो, रियलाइज हो रहा है। आज तुम लोगों को शायद सबसे बेस्ट रियलाइजेशन हुआ कि बनवा के क्यों कटवाते हैं। एकदम रियलाइजेशन हो गया, गलत तो कुछ नहीं है पर ये किचिर किचिर है। तो अब हम कुछ दूसरा पढ़ाएंगे, साबित तो जो करना है वो हम करवा देंगे, पर आज के बाद हम लोगों के ट्यूशन में ये कंफर्म हो गया है कि ये वाला से नहीं कराएंगे। कौन सा वाला से? पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, फिर x से वैल्यू निकाल लो, फिर 3 नंबर में डाल दो, फिर y निकलेगा। ये तुम देख लेना कितना किचिर किचिर है। तो अभी तो वोकैबुलरी ही बन रहा है ना इस चैप्टर का। हम जब बोलेंगे निकाल ले डाल दे तो तुम बोला नहीं इससे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो तुम्हारा वोकैबुलरी रेडी है, तुम क्या बोलोगे? किचिर किचिर होता है। क्या बोलोगे? किचिर किचिर। एकदम क्लियर है? इतना इज्जत से काटो। लिखो पुट, PUT पुट, सिंगल SINGLE सिंगल। अरे लिखो ना जी, हम बेहोशी में नहीं पढ़ा रहे, लिखो जो बोल रहे हैं लिखो। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ R। मुंह से मेरा क्या निकल रहा था जानते हो? टू गेट सम वैल्यूज ऑफ X निकल रहा था मेरा मुंह से, माफी चाहूंगा। टू गेट सम वैल्यूज ऑफ R। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ R। लिखो, ठीक है? पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ R। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा हमको भी एहसास हो रहा है कि तुम समझ गए हो कि क्या चीज कटवाए हैं। आज एकदम बेस्ट रियलाइजेशन हुआ क्यों मास्टर बनवाता है और फिर इज्जत से कटवा देता है। वो किचिर किचिर होगा तो उसको कटवा देते हैं। उसको कटवा देते हैं कि भैया वो नहीं करना है। अब ध्यान से सुनना, हम नहीं मतलब क्वेश्चन बोला कि साबित कर दो हाइट इक्वल टू ट्वाइस रेडियस। बहुत ध्यान से सुना, मेरी आंखों में आंख डाल के देखना। आंखों उधर मत ले जाइएगा सर, ठीक है? नहीं ले जा रहे, इधर है। चलो हमको साबित कर रहे हैं, बोला है कि हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस है, ये साबित करने बोला है। तो कौन बोला जी तुमको कि साला रेडियस का तुम वैल्यू निकालो? आए कौन बोला तुमको रेडियस का आंसर लाओ? हम बोले आंसर लाने रेडियस का? तुम्हें ना जबरदस्ती आंसर लाए हो रेडियस का, ही बट्टा उट्टा करके ये सब का की टाइम कर रहे हो? आए कौन बोला? हम तो तुमको नहीं बोले कि रेडियस लाओ, रेडियस का आंसर लाओ। ये क्या है मतलब? रुको 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 रुको, मतलब कौन बोला है? ये कौन बोला? हम तुमको बोले, हम तुमको बोले हैं, हम तुमको बोले, हम तुमको बोले हैं, हम बोले तुमको? हम तो नहीं बोले, हम तो बस बोले कि प्रूव करो कि रेडियस का डबल है। तो तुम ही ना टाइम वेस्ट कर रहे हो रेडियस निकालने में। आए क्या रेडियस निकालने में टाइम वेस्ट कर रहे हो? और फिर रेडियस को जाके वहां डालते हो, तेजी दिखाते हो। आए क्या तेजी दिखाते हो? फिर रेडियस का जाके वहां आंसर डालते हो, दो जगह डालते हो, डालने सकते नहीं, दो जगह डाल रहे हो। और फिर हाइट का आंसर निकालते हो, और फिर किचिर किचिर होता है। सो अलग हम बोले तुमको, हम क्या बोले तुमको? हम बोले बस साबित कर दो। आई डिडंट टेल यू, I didn't ask you to find out the exact value of radius. I never asked you to find out the exact answer of radius. It was you who was going to find out the value of radius. I never said. हम कभी नहीं बोले। I never asked you to find the exact value of height. Who told you? I never told you. I just told you कि भैया हाइट को ट्वाइस ऑफ रेडियस करो। तो क्या जरूरत है वैल्यू निकालने का? तो आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। 3 नंबर लेकिन बहुत काम का, याद रखना, ठीक है? जो बात अभी बोले समझ में आ गया? आई नेवर टोल्ड यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। काहे तुम कचर कचर करके आर निकाल रहे हो? आए कौन बोला तुमको? आए ये रेडियस का वहां जाके डाल रहे हो, यहाँ डाल रहे हो, यहाँ डाल रहे हो, दो जगह डाल रहे हो, डालने सक नहीं रहे हो, दो जगह डाल रहे हो, फिर किचिर किचिर उल्टी हो रहा है, किचिर किचिर हो रहा है, फिर हाइट निकाल रहे हो। आई नेवर टोल्ड यू, आई नेवर आस्क्ड यू। तो आगे सुनो, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 एंड देन बढ़ते 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 एच और आर आ जाएगा। अब हम बताते हैं कैसे। यही था ना जी पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 वाला लाइन, ठीक? पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 वाला लाइन यही था, कर दिए, ये इधर चला गया। अब इंग्लिश पे ध्यान देना। डू यू वांट आर टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर? यस सर। फिर से, डू यू वांट R to be there in your final answer? Yes, sir. Do you want A to be there in your final answer? No, sir. Then instead of A, what do you want? We want H to be there in our final answer. तो तुम 3 नंबर से A हटाओ, वहां से 3 नंबर से A लाओ और A का वैल्यू लाओ। तो ये तुम लोग अपनी कॉपी में जाओ,
इसके जस्ट ऊपर देखो क्या है ए का वैल्यू, जाओ 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 कॉपिया में जाओ ना जी, 3 नंबर ही लिखा है ना, इसके ऊपर वाला लाइन देखो, कैपिटल ए का वैल्यू ऐसे तुमको याद है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हम कहा लिख दिए, तो गलत लिखे हम लग रहा है, दूर कैपिटल इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये लिखा हुआ था कि नहीं, देखो तो यहाँ पे नोट गलत किया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही है, हम कंफ्यूज आ रहे हैं, पील के पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है सब सही है। चलो फिर से, डू यू वॉन्ट आर टू बी देयर इन योर आंसर? यस सर, आई वॉन्ट आर टू बी देयर इन माई आंसर। डू यू वॉन्ट ए टू बी देयर इन योर आंसर? नो सर, वी डोंट वॉन्ट ए टू बी देयर। देन व्हाट डू यू वॉन्ट इंस्टेड ऑफ ए? सर वी वॉन्ट एच। तो 3 नंबर से लाओ, पर 3 नंबर से ना ए लाओ। तो तुम लोग अपनी कॉपी में देखो, यहाँ जहां 3 लिखा है, 3 के जस्ट ऊपर वाला लाइन में देखो, कैपिटल ए क्या था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब बढ़ो, तुम लोग बढ़ो, हम नहीं बढ़ रहे, 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं, बढ़ो, बढ़ते 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 देखो तो साबित हो रहा है कि नहीं। हम दे रहे हैं वक्त, प्लीज मेरे साथ साथ 30 सेकंड दे रहे हैं, चलो स्टार्ट। स्टॉप। चलो ये अगर इधर आता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता इक्वल टू 2 पाई आर एच होता, ठीक है पक्का। पाई पाई कट जाता, 2 2 जा 4 कट जाता, ये आर आर कट जाता, सो 2r इज एच हो जाता, साबित, हेंस प्रूफ तो हो ही गया, हेंस प्रूफ्ड। बहुत ध्यान से समझो, एकदम गाल में हाथ देकर बढ़िया से अच्छे से समझ लो कि बोलना क्या चाह रहा है मास्टर। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, ठीक, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। और हम बोले थे तुमको, है हम बोले थे कि यहाँ पे मतलब रेडियस स्क्वायर इक्वल टू मतलब a/6 पाई कर रहे हैं, हम बोले थे तुमको, है हम बोले थे, हम तो नहीं बोले थे, हम बोले थे है हम तो नहीं बोले थे, कैसे ऐसे मतलब किचिर टाइप का आंसर लो, 6 पाई बाई 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 ऐसे हम तो नहीं बोले थे, ऐसे किचिर आंसर लाओ, और फिर रेडियस को जाके वहाँ 3 नंबर में कैपिटल A - 2 पाई, फिर साला यहाँ पे डालो, फिर यहाँ पे भी डालो 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके डालो, फिर हाइट निकलेगा ये। तो हम तो नहीं बोले थे तुमको, हम बोले थे आई डिडंट टेल यू, आई डिडंट आस्क यू, हम तो तुमको बस ये बोले थे कि हाइट को डबल ऑफ रेडियस प्रूव कर दो। तो कान खोल के सुन लो, आज से हम लोग पुट इट 0 करके कभी भी x नहीं निकालेंगे। हैं क्या बोल रहे हैं, x कहाँ से आ गया? अरे भावना समझो, कल तो पढ़े थे ना, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, और फिर x निकलने के बाद 3 नंबर में डाल के y निकालते थे। तो उसी भावना की बात कर रहे हैं, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x नहीं करेंगे, मतलब टू गेट सम वैल्यूज ऑफ r नहीं करेंगे। r से डर लगता है साहब कि नहीं साहब, r तो ठीक है साहब, लेकिन r को जब यहाँ डालना पड़ता है ना साहब 2 जगह, तो हलवा टाइट हो जाता है, हालत टाइट हो जाता है, और आंसर ढंग का आता भी नहीं है। हमको तो साबित करने बोला, हमको बोला कि फाइंड आउट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ रेडियस, नहीं ना बोला, फाइंड आउट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ हाइट, नहीं ना बोला, बस बोला h और r निकालो, बस साबित कर दो। तो हम कहे निकालें, बस हम साबित कर दिए, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक, हेंस प्रूव्ड हो गया। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए हो गया साबित। अब 6 में कितना मिलेगा इतना करने का? 5। 1 नंबर का है नहीं क्योंकि आपने मैक्सिमा नहीं करवाया साबित। यस, हमने मैक्सिमा नहीं करवाया, वो मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम 100, ऑफ ऑल क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम 100, गिवन वॉल्यूम 100, क्या सुनाई दिया जी मोदी? सर वॉल्यूम है गिवन। पिछला वाला में क्या था? पिछला वाला में तो वॉल्यूम को बल्कि मैक्सिमाइज करना था सर, मतलब ना लग रहा है जैसे कि पिछला क्वेश्चन का विपरीत क्वेश्चन है ये। बुरा है सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम 100, और पिछला वाला में तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था ना। ओके, गिवन वॉल्यूम 100। जानते हैं एक और अच्छा बात है, वॉल्यूम का ना एग्जैक्ट एक नंबर दे दिया है 100, तो कोई भी स्टूडेंट नंबर 100 देखेगा तो 100 को तो देख के डिफरेंशिएट नहीं करेगा, समझ जाएगा कि 100 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। माथापच्ची तो तब होता है
तुम लोगों के साथ अक्सर हुआ होगा, डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हो, भाई सुनना, v काची है, कांस्टेंट है का, आए बोलना भाई, बताना, सुनना भाई बताना, ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ। तो इस चीज़ को कैसे मेक आउट करेंगे इस चैप्टर में। गिवन वॉल्यूम v तो कांस्टेंट, गिवन सरफेस एरिया s तो कांस्टेंट, ये करने से समझ में आ जाएगा। बट वी आर लकी फॉर दिस क्वेश्चन, गिवन वॉल्यूम 100, इसमें कोई भाई सुनना ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 तो कांस्टेंट है, ये सब लोगों को पता है। हाँ, अगर गिवन वॉल्यूम v रहता तो पूछना पड़ता ना, सुनना भाई, ए भाई सुनना, बताना v कांस्टेंट है का, गेटिंग। और गिवन वॉल्यूम 100, show that the closed cylinder of given volume 100, of all closed cylinder of given volume 100, find the dimensions of the cylinder with minimum surface area. Find the dimensions of cylinder with minimum surface area. क्या सुनाई दिया जी मोदी? सर सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। और इसमें एडिशनल क्वेश्चन नहीं था सर? था, ठीक से सुनो। show that the cylinder of given volume 100, of all cylinders of given volume 100, find the dimensions of the cylinder with minimum surface area. डायमेंशन फाइंडिंग का क्वेश्चन है, कुछ प्रूव नहीं करना है, टू फाइंड है इसमें एडिशनल चीज डायमेंशन। तो इसका क्या क्या डायमेंशन होता है जी? हाइट होता है, अच्छा, और क्या होता है? रेडियस होता है। कल से लेके आज से तक हम क्या पढ़ाएं? जो चीज गिवन है उसको 1 नंबर में लिखो, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसको 2 नंबर में लिखो और चालू हो जाओ। तो इसमें गिवन क्या था? वॉल्यूम गिवन है, गिवन 100, और किस चीज को मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है? द सरफेस एरिया इज मिनिमा। और तुमको हमने जानकारी देने के लिए क्या बोला कि अगर 9वीं 10वीं कक्षा का फॉर्मूला याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात हमने क्या बोला कि एरिया मतलब टोटल एरिया। जब तक क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं कर दे तो तुम एरिया मतलब टोटल एरिया समझना। जो गिवन है वो फर्स्ट इक्वेशन, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो सेकंड इक्वेशन, और फिर लिखकर चालू जाओ। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑफ ऑल सिलेंडर्स ऑफ गिवन वॉल्यूम 100 फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विद मिनिमम सरफेस एरिया। तो कुछ तो क्लियर नहीं है, तो सरफेस एरिया मतलब टोटल ही सरफेस एरिया है। चलो सरफेस एरिया को ए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पर नेक्स्ट स्टेप में ए कर लेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 9th क्लास का एक वीडियो शायद यूट्यूब में मेरा है, एक बार उसको थोड़ा सा कष्ट करके देख लीजिएगा, हंसी मजाक में याद हो जाएगा फॉर्मूला। सो एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। एक बार फिर से हम अपनी उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। जो गिवन है वो 1 नंबर, जिस चीज को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है वो लिखकर चालू हो जाओ। पर चालू होने से पहले पूरी एक वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ 2 वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। भावना समझो, आर एन एच, यहाँ भी आर एन एच। तो हमको क्या सिखाया था मास्टर? 2 जगह से निकालो मत पांडे जी, 2 जगह पे डालो मत। यहाँ भी डालोगे, यहाँ भी डालोगे, 2 जगह डालोगे। सो इट्स बेटर कि एक जगह डालो, एच में डालो। एच में डालो मतलब उधर से एच निकाल लो। कैसा लग रहा है क्या जी किंगर? बुझा रहा है ना कि हाँ सर तोप है चैप्टर, बारीक बारीक चीज़ें आप सिखा रहे हैं सर, इसको ध्यान देना होगा। सिखाए थे ना हमेशा से, क्या सिखाए थे? 2 जगह से निकालो मत, 2 जगह पे डालो मत। चालू हो जाएगा? नहीं, चालू तो नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते किंगर? क्योंकि 2 वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। एक्स, अरे भावना समझो, तो पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो मास्टर क्या सिखाया था? 2 जगह से निकालो मत, 2 जगह पर डालो मत। आर यहाँ भी, तो 2 जगह पर डालो मत। तो डालो कहाँ? एच, तो वहाँ से क्या निकालो? एच। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? एक बुद्धि गिवन की बुद्धि, एक सिमिलर ट्रायंगल की, एक पाइथागोरस की, एक प्रोजेक्शन की। तो हम गिवन को यूज कर रहे हैं। 100 इज योर वॉल्यूम, 100 इज योर पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको नहीं पता बाकी मास्टर कैसे पढ़ाता है, पर सारे सुमिशंस को ये बात भली भांति पता है, पता है कि हम लोग तो भैया 2 जगह से निकालो मत, 2 जगह पे डालो मत, ऐसा करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग आर एच निकालेंगे। सो 100 बाई पाई आर स्क्वायर इज एच। यही हुआ 3 नंबर। हम लिखना भूल जाते शायद बहुत बार 3 नंबर ना, हम लिखते नहीं है ना? हाँ नहीं लिखते ना? ओके। सो ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एच क्या था? 100 बाई पाई आर स्क्वायर। चलो करो डिफ्रेंशिएट, करो, थोड़ा काट कूट कर लेना फिर डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। चलो करो कि थोड़ा सा पहले काटा कुटी कर ले। पाई गया तो 200 बाई आर एंड दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। ट्रेंड को अगर नहीं पकड़ोगे ना इस चैप्टर का, तो हर क्वेश्चन का इंग्लिश तुमको फंसाएगा।
तुम देखे हम इंग्लिश पे रिसर्च किए एक बार भी कि हम बस पढ़ें और फटाक से लिखें ये गिवन है, बस गिवन वॉल्यूम 100, बस इंग्लिश पे रिसर्च नहीं करना कि कब कौन का है कैसे क्या हो रहा है। हमको काम का इंफॉर्मेशन निकालना है कि भैया ये गिवन है, दूसरा काम का इंफॉर्मेशन कि भैया इसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव कर रहे हैं, और तीसरा पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो और चालू हो जाओ। और ध्यान ये रखो कि एडिशनल क्वेश्चन है क्या कि नहीं है। वैसे अब तो सभी क्वेश्चंस में एडिशनल क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स नहीं होगा जी, डी बाई डी आर होगा। अब एहसास हो रहा है कि शुरू शुरू में आप ठीक बोले थे कि एक्स से पढ़ा रहे हैं, पर प्रश्न टू प्रश्न वो वैरी कर जाएगा। डी बाई डी आर होगा, इसका 200 बाई आर है, मतलब 1 बाई आर, और 200 तो भैया कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी 2 पाई तो भैया कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर का हुआ। चलो जी रांचो, हम लोग के ट्यूशन में 2 फॉर्मूला ऐसा है जो पी बोल कर पढ़ाया गया है। चलो रांचो बताओ वो 2 फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं जो पी बोल कर पढ़ाया गया है। सर एक है 1 बाई पी, हाँ ठीक है, उसका आंसर बोलो -1 बाई पी स्क्वायर, और दूसरा बोलो रूट पी का आंसर बोलो 1/2 रूट पी। तो जरा रांचो पहचानो ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा है बोलो, 1 बाई पी है, तो इसका जवाब होगा -1 बाई पी स्क्वायर, और 200 तो अपने स्थान पे ही है, और ये 2 पाई कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और इसका n x टू द पावर n-1। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। हो रहा है, जो ट्रेंड है बस वो पकड़ो, वही फॉलो करो। सो 0 इक्वल टू -200 बाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर, ये इधर गया, शर्मा जी कह गए थे माइनस देखो तो उधर ले जाओ, याद आ रहा है क्या है जी, प्रूफ दैट है कि डायमेंशन फाइंडिंग है। ओ मतलब इसमें वो करना पड़ेगा जिसको लेके तभी हम बहुत बम के थे कि आई डिडंट आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, आई डिडंट आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। इसमें आर निकालना ही पड़ेगा। ये इसको काटा 50 बार में, 50 बाई पाई इक्वल टू आर क्यूब, तो 50 बाई पाई का माथा पे 1/3 इज रेडियस निकाल के घर चल जाए, मतलब भावना समझो क्या हुआ, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x हुआ, क्या हुआ, टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x, भावना समझो। अब x निकाल के घर चल जाए कि रुकिए अभी कहाँ, x का वैल्यू डालो 3 नंबर में, समझ रहे हो ना, फ्लो समझ में आ रहा है ना। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x नहीं जी, भावना समझो, काहे इतना तकलीफ देते हो हमको। टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x बोल रहा है, पर यहाँ x नहीं है, यहाँ r है। अब r निकाल के घर चल जाएंगे, रुकिए अभी कहाँ r का वैल्यू डालो, लिखिए therefore from equation 3 h इक्वल टू 100 बाई पाई आर स्क्वायर, बड़ा उल्टी टाइप आंसर आएगा, 100 बाई पाई, और ये रेडियस है, इसका माथा पे 2 करना है, मतलब 50 बाई पाई टू द पावर 1/3 तो है ही, और उसका फिर स्क्वायर भी करना है ना, समझ रहे हो ना बात को, रेडियस का स्क्वायर है ना। ऊपर वाला 100 को तोड़ते हैं 52 उसका बेनिफिट होगा, अभी दिखाते हैं क्या बेनिफिट होगा। 50 का माथा पे 2/3 और पाई का माथा पे भी 2/3 पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, 50 के ऊपर 2/3 और पाई के ऊपर भी 2/3। When bases are same, then in case of division the powers are subtracted. In case of division the powers are subtracted. तो 50 का पावर 1 और 50 का पावर 2/3, तो 50 का पावर 1 माइनस 2/3, 2 अपने स्थान पे, पाई का पावर 1 और पाई का पावर 2/3, तो पाई का पावर 1 माइनस 2/3। सर आज आपको उल्टी नहीं लगा, नहीं इसलिए नहीं लगा ना, इस चैप्टर में ना आंसर पाई में ही छोड़ना है, सुन लो ये बात, इस चैप्टर में आंसर पाई में ही छोड़ना है, इसलिए हमको उल्टी नहीं लगा, नहीं तो पाई का वैल्यू डालना होता ना तो हालत ख़राब हो जाता, इतना कचर है, और उस कचर में 22/7 डालना पड़ता, समझ रहे हैं बात को। So height is 50 to the power
एक में से 2 बाई गया, 1/3 गुना 2 और पाई का पावर 1/3। मोदी कुछ तुम नोटिस किया आंसर को देखकर? ठीक से देखो, जो तुम्हारा हाइट का आंसर आ रहा है ना और जो रेडियस का आंसर आया था ना, उसमें एक संबंध है, एक रिश्ता है, एक रिलेशन है। तुम देखो तो यहाँ पे भी हाइट की जो आंसर आ रही है ना, वो डबल ऑफ कुछ आ रही है। हाइट की आंसर 2 टाइम्स ऑफ कौन से वाले आंसर की आ रही है बताओ? रेडियस की। तो ऐसा नहीं लगता है कि एक यूनिवर्सल सत्य है? पिछला बार यही सत्य को साबित करना था ना पिछले क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द हाइट इज ट्वाइस द रेडियस। तो ऐसा नहीं लगता तुमको कि एक यूनिवर्सल सत्य है ये? गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? ये एक यूनिवर्सल सत्य है। आज क्लास के ठीक बाद हमको कृपया आप लोग व्हाट्सएप पे जरूर लिख दीजिएगा। जो लोग सुमिशंस नहीं हैं वो लोग भी मेरा व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। हर चीज़ का 2 एस्पेक्ट होता है, हम तो अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट से आपको बोल रहे हैं, बाकी आप जो समझे व्हाट्सएप पे लिख देना। सर हमको नहीं समझ में आया, सर हमको आ रहा है समझ में। कोई दिन ही हम ये टिप्पणी लेना चाहते हैं। आई एम पुटिंग इन माई बेस्ट एफर्ट, पर पता नहीं मैक्सिमम मिनिमम तुमको समझ आ रहा है कि नहीं। क्या क्या है एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं। सबसे पहले 1 नंबर में गिवन को लिखो, 2 नंबर में जिस चीज़ को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना वो लिखकर चालू हो जाओ, पर चालू होने से पहले पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। ठीक, कन्वर्ट करने के लिए साइड में कुछ बुद्धि लगाते हैं। और आज एक नया चीज सीखे, 2 जगह से निकालो मत, 2 जगह पे डालो मत। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन? आपका दिमाग काम कर जाता है ना कि हाँ बे आर मत डाल, मोदी मत डाल, मोदी एच मत डाल, 2 जगह मत डाल, मोदी 2 जगह से निकाल मत। गेटिंग? और फिर पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ क्या करते हैं? एक्स करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A wire of length 28 मीटर is cut into 2 pieces। 28 मीटर का एक तार है, उसको 2 भाग में काटा गया। Let the first piece be x। पढ़े थे बचपन में। Let the second piece be 28 minus x। पढ़े थे। Is to be cut into 2 pieces। One of the piece is converted into a square and the other is made into a circle। ये तार को ऐसे करके स्क्वायर जैसा बना दिया गया और ये तार को सर्कल। मेरे मन में तुरंत क्या आया पता है? द पेरीमीटर इज x, और मेरे मन में आया द सर्कमफरेंस इज 28 माइनस x। तुरंत आ गया। जैसे कल वो नहीं था, एक कागज को चारों ओर से कोना से काटे थे, तो फटाक से उसी समय हम लिख दिए थे कि लंबाई 18 नहीं होगा, 18 माइनस 2x होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ते के साथ मेरे मन में ये चीज़ तो तुरंत आ गया कि भैया पेरीमीटर है जो वो ये तार की लंबाई है, तो तार की लंबाई x थी, वो पेरीमीटर बन गई। और सर्कमफरेंस जो है वो ये तार की, ये दूसरे वाले तार की लंबाई है 28 माइनस x। सो 4 इंटू साइड इज x। तो a किसके टर्म्स में निकला? x के। मतलब जानते हैं ये क्या हो रहा है? पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है, वो अभी हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई r रेखा खींच लो इक्वल टू 28 माइनस x। तो रेडियस निकल गया। ये कौन सा काम हो रहा है समझ में आ रहा है? पूरी जो एक वेरिएबल 3 नंबर में नहीं करवाते थे, वो अभी मन कर गया। क्वेश्चन को देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हम यहाँ कोना में लिख रहे हैं ना, ये काम आएगा, अभी मिटा देंगे ना, इसलिए लिख के रख रहे हैं। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं आगे। One of the pieces to be made into a square and the other piece is to be made into a circle। What should be the length of the 2 pieces? क्या सुनाई दिया जी? सर ये एडिशनल क्वेश्चन है, पर एडिशनल क्वेश्चन में डायमेंशन फाइंडिंग है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस? डायमेंशन फाइंडिंग है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। सो दैट द कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। मोदी बोलो, मोदी बोलो। A1 प्लस A2 को मिनिमा प्रूव करना है। इस बार थोड़ा सा हैप्पीसेट हो गया, फिर से नहीं जहां तहां हो गया प्रेजेंटेशन इस बार फिर जहां तहां हो गया। गिवन कभी कहीं लिख दिए, वो जो बुद्धि वाला काम शुरू में कर दिए, एक्साइटेड हो गए एकदम तेजी में कर दिए। लेकिन हम वो सारे की पॉइंट्स को ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले गिवन लिखो, हाँ गिवन है ना 28। उसके बाद जिस चीज़ को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना लिखो। बोलो तो आप अभी लिख रहे हैं, बीच में तो आप का करने लगे थे, गड़बड़ा गए थे आप। फिर साइड में बुद्धि लगाओ, बोलो तो आप लगाइए लिए पहले ही। ठीक, चलो जिस चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना हो लिख के चलो जाओ। तो एरिया सर्कल का क्या होगा? नहीं पहले स्क्वायर था ना, साइड स्क्वायर, और सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ना पांडे जी टेल मी, चालू हो जाएंगे? चालू नहीं हो सकते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल है x और y। अरे भावना समझो, x एंड y मतलब a एंड r। तो साइड में
बुद्धि लगाना होगा, जो कि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। यही है 3 नंबर, जो कि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ का मतलब क्या होता है, पूरा पूरी एक वेरिएबल में। तो पूरा पूरी एक क्या हुआ, ये और ये हो गया। किंगर हॉटलिप स्टॉक वाले नोटिस कर रहे हो बाबू, बहुत सारा छोटा छोटा दाव पेच है। अब एक और दाव पेच सुनो। इस बार ए को आर के टर्म्स में नहीं किए, या फिर आर को ए के टर्म्स में नहीं किए। ज्यादातर क्या होता था, आर को एच में या एच को आर में, यही हो रहा था ना। आर को एच में या एच को आर में, यही हो रहा था। द प्रोडक्ट इज एक्स वाई, तो एक्स को वाई में या वाई को एक्स में। पर इस बार क्या हुआ, ए को आर में या आर को ए में नहीं करके रादर इन दोनों को एक थर्ड क्वांटिटी में कर दिए कन्वर्ट। वो थर्ड क्वांटिटी एक्स है। नोटिस कर रहे हो, ये सारा बकर ना तुम जब खुद से कोई नया क्वेश्चन बनाओगे ना, तुमको काम आएगा, मन में तुमको याद आएगा कि भाई ए को आर में करे कि आर को ए में करे। फिर मन में आएगा भाई 2 जगह से निकाल मत, 2 जगह पर डाल मत। फिर मन में आएगा कि अच्छा ना ए को आर में करते ना आर को ए में करते, रादर दोनों के दोनों को कोई तीसरा चीज में करते हैं, एक्स में। ठीक, चलो अब चालू हो जाके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा 1/16 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये पाई इसको काटेगा ना तो 1/4 पाई हो जाएगा ना। ऐसे तो पाई स्क्वायर है, पर इसको काट देगा 28 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलो अब जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ वो आपका नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा इस बार देख रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हुआ नहीं, आज एक बार भी एक्स के कहाँ हुआ था, आज तो हर बार आर या एच में हो रहा था ना, आर या एच में। चलो डिफरेंशिएट करो, समझे जी किंगर। ना ए को आर में किए ना आर को ए में किए, रादर दोनों को एक थर्ड क्वांटिटी में किए। चलो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हुआ 1/16 और इसका हुआ 2x। समझ ही रहे हो क्यों हुआ, 1/4 पाई यहाँ है, एंड दिस इज x to the power n कि दिस इज w to the power n because this is an expression. So n x to the power n minus 1 गुना w में घुस जाओ। पांडे जी सबकी अपनी अपनी w होती है, किसी की w बड़ी किसी की w छोटी, पर होती सबकी है। x to the power n की एक्सप्रेशन है सर जी w to the power n, तो गुना w में घुस जाओ, 0 माइनस x हो गया। कितना भी अंग्रेजी रहे तुम अपना ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो करो। ट्रेडिशनल तरीका क्या था, पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 to get some values of x. Put single differentiation equal to 0 to get some values of x. तो 0 इक्वल टू, ये कट गया तो हो गया x/8 और यहाँ आ गया माइनस होगा ना जी, 2 4 को काटेगा, 2 जो है 4 को काट दिया और यहाँ हो गया 28 माइनस एक्स। कुछ प्रूफ दैट है जी कि डायमेंशन फाइंडिंग है। फाइंड द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, डायमेंशन फाइंडिंग है। मतलब शर्मा जी कह गए थे माइनस को उधर ले जाओ। सो 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई इक्वल टू x/8, ये इसको काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इस चैप्टर में आंसर पाई में छोड़ सकते हैं। घुस के गुना चिल्ड्रेन 112। हमारा मकसद x फाइंड करना है। x तार का जो पहला टुकड़ा था वो कितना लंबा था, x लंबा था, तो ये है लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर, therefore फर्स्ट पीस x है, मतलब 112 बाई पाई प्लस 4, ठीक। और फाइंड द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस था ना, सेकेंड पीस था 28 माइनस एक्स, मतलब 28 माइनस ये वाला x, 112 बाई पाई प्लस 4। एलसीएम ले लो, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। करो अपने से करो, एलसीएम लेकर देखो क्या आ रहा है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा।
ले लो एलसीएम ले लो। ठीक है, घुस के गुना करो और काट कूट के फाइनल जवाब बताओ। और एक बात का याद रहे कि जो ट्रेंड हम पकड़ाए हैं ना उसी ट्रेंड से चलना, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मेन थिंग इज पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। x मतलब रेडियस। अच्छा नहीं, इस बार तो x ही निकला है, सॉरी। चलो घुस के गुना 28 पाई प्लस घुस के गुना 112 माइनस 112 बाई पाई प्लस 4। सो द सेकेंड पीस इज 112 बाई पाई प्लस 4। ये आपका सेकेंड वाला पीस है। मोदी आंसर में फिर कुछ नोटिस किए, सेकेंड टुकड़ा और ये फर्स्ट टुकड़ा में, अरे दोनों बराबर है जी, ऐसा कैसे हो गया? अरे पगला, 28 पाई है यहाँ पे, अलग अलग तो है आंसर पर फीलिंग नहीं आ रहा। उसमें ऊपर पाई नहीं था, इसमें ऊपर पाई है ना। ठीक है, सही है। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसा भी था, तुमको हम जो काम की बात, नया बात बोल रहे हैं, गिवन वॉल्यूम बोलेगा तो v इज गिवन, मतलब तुम भावना समझो। ए भाई सुनना, v कहाँ है भाई? कांस्टेंट है क्या? सुनना, ए भाई सुनना, बताना कहाँ है, बोलना भाई। थोड़ा सा बोल देगा तो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, तुम बहुत तेज है, बता देना थोड़ा सा। तो ये काम जो करते हो ना, ये तुम कैसे मेक श्योर करोगे कि वो कांस्टेंट है कि वैरी कर रहा है? जो वैरी कर रहा है वो वेरिएबल, मजाक नहीं कर रहे हैं, जो वैरी कर रहा है वो वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वैरी कर रहा है, जो वैरी कर रहा है उसमें समय के साथ परिवर्तन आएगा, उसमें समय के साथ परिवर्तन आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। पर जो वैरी नहीं कर रहा है वो कांस्टेंट है। जैसे गिवन वॉल्यूम 100 बोल देता, तब तो तुम समझ जाते कि v नहीं लिख के 100 लिखना है, v नहीं लिख के 100 लिखना है। 100 इज पाई आर स्क्वायर h, सो 100 बाई पाई आर स्क्वायर इज h। ये तुम समझ जाते पक्का, ये तुम समझ जाते कि अच्छा h इज 100 बाई पाई आर स्क्वायर, ये तुम समझ जाते। मतलब पूरा पूरी करना है v में कि इस बार पूरा पूरी 100 में किए कन्वर्ट। क्यों 100 को लाने में इतना इंटरेस्टेड है? क्योंकि सर 100 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट आ जाएगा अगर हमारे इक्वेशन में तो उसका डिफरेंशिएशन करना इजी पड़ेगा। अब क्या होता है, कभी कभी गिवन वॉल्यूम 100 नहीं बोलता, गिवन वॉल्यूम v बोल देता है, तो सृष्टि तलेजा टाइप्स, मतलब कुछ लोग समझ नहीं पाते कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तब ना बट्टा में कर दिए। v से नहीं डरना है साहब, v इज गिवन कांस्टेंट। इस बात को आज हम बार बार करके बोले हैं कि गिवन वॉल्यूम v एंड ऑफ मैक्सिमम सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया s वो तो वैरी कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम सरफेस एरिया बोला ना, तो सरफेस एरिया s तो वो वैरी कर रहा है। और हमेशा की तरह हम एक चीज आज नया बोले, जो बमक के बोले थे। क्या बमक के बोले थे हम? बमक के क्या बोले थे? तुम काहे निकाल रहे हो रेडियस? हु टोल्ड यू टू फाइंड आउट आर? आई नेवर टोल्ड यू टू फाइंड आउट आर। हमने कभी नहीं बोला आपको आर निकालने, याद आ रहा है ना? आई नेवर आस्क्ड यू टू फाइंड आउट आर। फिर आर निकाल के वहां पे डालो, फिर एच निकल रहा था, याद आ रहा है ना? आर निकालो, फिर आर निकालने के बाद वहां पे एच निकल रहा था, तो आर एच करे कि उसको इज्जत से आपने कटवा दिया था। अब नया स्टूडेंट अच्छे से समझता है ना जी तुम लोग कि इज्जत से काट दो का क्या मतलब होता है? समझ रहे ना आप लोग? इज्जत से काट दो का मतलब तुमको खुद समझ आने लगा कि अच्छा हाँ, लंबा प्रोसेस होता है तो मास्टर बड़ा तेज है, पहले बनवा देता है, बनवा के कटवा देता है ताकि बच्चा को जीवन भर याद रहे कि कटवाया गया था। तो हम लोग साबित कैसे किए? ना आर निकाले ना एच निकाले, बढ़ते बढ़ते वो कंसेप्ट आप बोले थे, डू यू वॉन्ट आर टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर? डू यू वॉन्ट एच टू बी देयर इन योर फाइनल आंसर? डू यू वॉन्ट कैपिटल ए? याद करो, वो नहीं आया था 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए, और प्रूव करना था एच इज 2r। सो डू यू वॉन्ट ए टू बी देयर? नो सर, वी डोंट वॉन्ट ए टू बी देयर। तो ए को 3 नंबर से डाल दो। असली में 3 नंबर था कि 3 से जस्ट ऊपर वाला जो गिवन इन्फॉर्मेशन था, ठीक है ना? हम चाहते हैं आज आप लोग क्लास के बाद जरूर व्हाट्सएप करना, सब लोग नहीं करना, सुनो, जो समझ रहा है वो कहे करेगा यस सर समझ आ रहा है, तो उसका पूरा भरमार हो जाएगा हमको। तो जो नहीं समझा है वो व्हाट्सएप करो, सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सर वो आप क्या चालू बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है, सर वो क्या आप बढ़ते बढ़ते बोलते हैं, तो व्हाट्सएप वो लोग कर देना प्लीज़, अभी क्लास के बाद कर देना, तब ना हम अगला क्लास उस हिसाब से पढ़ा पाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर है तोप, समझ रहे हो ना? डिक्शा गोली नहीं है, तोप है, ठीक है? प्लीज़ क्लास के बाद व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर है कि सर दिक्कत हो रहा है। जिसको समझ आ रहा है वो लोग नहीं करेगा, वो तो फिर भरमार हो जाएगा मैसेज का, तो कितना लोग का पढ़ेंगे, ठीक है? मैक्सिमम मिनिमम बनाइए, मजाक नहीं बनाइए।